नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, गेस्ट टीचर की स्कूल चॉइस फिलिंग की जो आपकी प्रक्रिया चल रही है, इसको बार बार आगे बढ़ा दिया जाता है। अभी 12 तारीख से बढ़ाकर इसे 15 तारीख कर दिया गया। तो आखिर गेस्ट टीचरों की जो भर्ती की प्रक्रिया है, इसको बार बार आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है या फिर इसके आगे बढ़ने का क्या कारण है, इन सब को लेकर यहाँ पर आदेश आपका जारी हो चुका है। इसकी मेन वजह जो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि इन शिक्षकों की काउंसलिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। और जब तक इन शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो जाएगी, तब तक शायद हो सकता है कि गेस्ट टीचरों की डेट पर डेट आगे बढ़ाई जाए। अब यहाँ पर क्या आदेश डीपीआई की तरफ से जारी किया गया है, अगर आप यहाँ देखें, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इसका विषय है श्रेणी 2 के अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषयक। तो जहाँ पर भी शिक्षकों की कमी है, जिन भी स्कूलों में पद खाली हैं, वहाँ पर जो अतिशेष शिक्षक हैं, इनकी काउंसलिंग कराई जा रही है। और यहाँ पर इनकी काउंसलिंग के चलते गेस्ट टीचर की डेट आपकी आगे बढ़ा दी जाती है, क्योंकि जो गेस्ट टीचर की भर्ती की जानी है वो भी ऐसे ही स्कूलों में की जानी है जहाँ पर शिक्षकों की कमी है। और जो अतिशेष शिक्षक हैं, इनको भी उन्हीं स्कूलों में भेजा जा रहा है। लगभग 33,000 से ज्यादा अतिशेष शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस काउंसलिंग को लेकर लगातार आपकी डेट आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि एक साथ 2 काउंसलिंग विभाग नहीं कर सकता। इससे और आगे चल के दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए विभाग यहाँ पर लगातार गेस्ट टीचरों की डेट को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। इसके साथ साथ जो अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है, इसमें भी अपने आप में एक पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे नियमित शिक्षक ऐसे हैं जो अतिशेष नहीं थे, उनको भी यहाँ पर अतिशेष बता दिया गया है और उनकी भी काउंसलिंग कराई जा रही है, जिसको लेकर तमाम शिक्षक डीपीआई पहुंच रहे हैं और वहां पर अपनी शिकायतें दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो अतिशेष की काउंसलिंग चल रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। और गेस्ट टीचर की जो भर्ती कराई जा रही है, वो कितनी बड़ी समस्या है, इसको लेकर मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूँ। क्योंकि गेस्ट टीचरों से भी ऐसे स्कूलों की चॉइस फिलिंग कराई जा रही है जिनमें से बहुत सारे स्कूल पहले से भरे हुए हैं या पर वहां पर नियमित शिक्षक काम कर रहे हैं। तो आगे चल के भी एक बड़ा पेंच गेस्ट टीचरों को लेकर फंस सकता है। अब यहाँ पर अतिशेष की काउंसलिंग को लेकर आदेश आपका जारी किया गया है। अब इनकी काउंसलिंग को लेकर कार्रवाई के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में संख्यामान एवं विषयमान से जैसी भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों की संख्या एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 15/9/2024 को संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय के सहयोग से जिला कार्यालय में काउंसलिंग की जाएगी। विज्ञान विषय के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु पृथक से दिनांक का निर्धारण कर सूचित किया जाएगा। तो अभी जो विज्ञान विषय के अतिशेष शिक्षक हैं, इनकी काउंसलिंग नहीं चल रही है, इनकी काउंसलिंग आगे कराई जाएगी। तो इससे भी संभावना लग रही है कि जो आपकी गेस्ट टीचर की काउंसलिंग है, ये भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जब तक यहाँ पर अतिशेष शिक्षक शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक आपके खाली पदों की संख्या क्लियर नहीं होगी और तब तक आपकी गेस्ट टीचरों की सही तरीके से भर्ती नहीं हो सकती। अतिशेष शिक्षकों की सूची संलग्न है। कृपया सर्व संबंधितों को सूचित करें कि अतिशेष के संबंध में कोई आपत्ति होने पर दिनांक 14/9/2024 को जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम दिक्कतें निकलकर सामने आ रही हैं, जिनको लेकर भी बार बार शिकायतें मंगाई जा रही हैं, लेकिन शिकायतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन में कक्षा 1 से 8 एवं 6 से 8 के ऐसे विद्यालय जिनमें 3 से कम शिक्षक हैं, उनमें यदि एक ही विषय के 2 शिक्षक नहीं हैं, तो उन्हें अतिशेष नहीं किया गया है। अर्थात ऐसे विद्यालयों में अलग अलग विषय के शिक्षकों की उपलब्धता होने पर चाहे वे किसी भी विषय के हों, अतिशेष नहीं दर्शाया गया है। तो इस प्रकार के भी यहाँ पर नियम बनाए गए हैं। सामाजिक विज्ञान का पद रिक्त होने पर एवं हिंदी विषय का शिक्षक होने पर उसे अतिशेष नहीं किया गया है। जिला शिक्षाधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक के प्रतिनिधि मिलकर दिनांक 14/9/2024 को ही प्रत्येक अभ्यावेदन का निराकरण करेंगे तथा संबंधित को निराकरण की सूचना देंगे। तो आज सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो काउंसलिंग की डेट आपकी रखी गई है, इसमें थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अन्य जिलों का चयन करने वाले लोक सेवकों की प्रविष्टि के बाद काउंसलिंग दिनांक 15/9/2024 को प्रातः ठीक 11 बजे से प्रारंभ होगी। काउंसलिंग का क्रम निम्नानुसार रहेगा। तो यहाँ पर काउंसलिंग का क्रम जारी किया गया है। अगर हम विषय की बात करें, अंग्रेजी, गणित, हिंदी और संस्कृत की, तो उच्च श्रेणी शिक्षक के लिए 11 से 12 का समय है और माध्यमिक शिक्षक के लिए 2 बजे से 4 बजे का। सामाजिक विज्ञान के लिए 12 से 1:30 बजे तक का समय है और 4 से 5 बजे तक का माध्यमिक शिक्षकों के लिए है। तो ये यहाँ पर समय सारणी भी आपकी जारी की गई है।
तो विभाग में दो काउंसिलिंग एक साथ चलने की वजह से पेंच फंसा हुआ है। एक तरफ अतिशय शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में पहुंचा रहे हैं जहां पर खाली पद हैं, और दूसरी तरफ गेस्ट टीचरों की चॉइस फिलिंग कराई जा रही है, वो भी ऐसे स्कूलों में ही कराई जा रही है जहां पर शिक्षकों की कमी है। तो दोनों को एक ही जगह पर पदस्थ करने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए गेस्ट टीचरों की डेट पर डेट लगातार आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे नियमित शिक्षक पहले पदस्थ हो सकें। उसके बाद जहां पर पद खाली बचेंगे वहां पर गेस्ट टीचरों की भर्ती की जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले जानकारी दी थी कि पहले से ही बहुत सारे पद भरे हुए हैं। अब यहाँ पर जब अतिशय शिक्षक और खाली स्कूलों में पहुंच जाएंगे तो जो आपको पद प्रदर्शित हो रहे हैं उनमें से बड़ी संख्या में पद ऐसे हो सकते हैं जो शिक्षकों से भर जाएंगे, जिससे आगे गेस्ट टीचरों की ज्वाइनिंग में विसंगतियां देखने मिल सकती हैं। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।